विशार्प कैरियर गुरु में सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज हम पर्यावरण के 30 प्रश्नों को करेंगे और आप प्रश्नों को करके ये बताएंगे कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए हैं। आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने। हमारे अपने प्राकृतिक परिवेश में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए पर्यावरण विषय में किस विषय को सम्मिलित कर सकते हैं? तो हम किस विषय को सम्मिलित कर सकते हैं? तो ऑप्शन है हमारे सामने भूगोल को, या भौतिक विज्ञान को, या इतिहास को, या रासायनिक विज्ञान को। तो हमेशा पर्यावरण विषय में हम भौतिक विज्ञान को सम्मिलित करते हैं। तो ऑप्शन जाएगा हमारा दूसरा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान प्राचीन कहानियों और भौतिक वस्तुओं से अलग मानव विषयों से संबंधित ज्ञान चिंतन के विषय समूह है। यह कथन है। तो यह कथन है, किसने दिया है ये कथन? देखिए, ऑप्शन है हमारे सामने डॉक्टर बेलर ने, या गिलियर्ड ने, या चार्ल्स ने, या डॉक्टर जिलर ने। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान और प्राचीन कहानियों और भौतिक वस्तुओं से अलग मानव विषयों से संबंधित ज्ञान चिंतन के विषय समूह है। यह कथन दिया है आपके चार्ल्स ने। तो ऑप्शन जाएगा आपका तीसरा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न विषयों के कारण हम कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं? देखिए, ऑप्शन है हमारे सामने, इसका पाठ्यक्रम विस्तृत है, या यह एक जटिल विषय है, इसको बोल सकते हैं इसका पाठ्यक्रम अनिश्चित है, या इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न विषयों के जो कारण हम कह सकते हैं, वो कह सकते हैं कि इसका जो पाठ्यक्रम है वो विस्तृत है। तो ऑप्शन जाएगा हमारा पहला। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के जैविक घटकों का विस्तृत अध्ययन किस विषय में करते हैं? तो भाई देखिए, पर्यावरण के जैविक घटकों के बारे में पूछा है कि उसका जो अध्ययन है हम किस विषय में करते हैं। तो ऑप्शन है हमारे सामने भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, या इनमें से कोई नहीं। तो किस में करते हैं हम? हमेशा जीव विज्ञान में। तो ऑप्शन जाएगा हमारा दूसरा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा के क्या क्या लाभ हैं? भाई, पर्यावरण शिक्षा से क्या क्या लाभ हैं? ऑप्शन है हमारे सामने, पर्यावरण के महत्व का ज्ञान, या पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की जानकारी, या प्रदूषण के प्रभाव से बचने के उपाय ज्ञात होते हैं, या यह सभी। तो देखिए, पर्यावरण शिक्षा के क्या क्या लाभ हैं? भाई, पर्यावरण के महत्व का ज्ञान भी होता है, पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की जानकारी भी देता है, प्रदूषण के प्रभाव से बचने के उपाय ज्ञात होते हैं। तो ऑप्शन जाएगा हमारा चौथा, यह सभी। अगला प्रश्न है, चक्रवात एवं भूकंप की उत्पत्ति के कारणों के लिए पर्यावरण को किस विषय से संबंधित किया जाता है? तो भाई, पर्यावरण को किस विषय से संबंधित किया जाता है चक्रवात और भूकंप की उत्पत्ति के कारणों के लिए? ऑप्शन है रासायनिक विज्ञान, भूगोल, भौतिक विज्ञान, या ये सभी। तो ध्यान देना कि चक्रवात और भूकंप की उत्पत्ति के कारणों के लिए पर्यावरण को हमें भौतिक विज्ञान के विषय से संबंधित किया जाता है। तो ऑप्शन जाएगा हमारा तीसरा। अगला प्रश्न है हमारे सामने, विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य है।
भाई क्यों अनिवार्य है? ऑप्शन है पर्यावरण का ज्ञान देकर विद्यार्थियों को विद्वान बनाने के लिए, या विद्यार्थियों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए, या संरक्षण के लिए, या ये सभी। तो ध्यान देना, पूछा है विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य है। तो क्यों अनिवार्य है भाई? पर्यावरण का ज्ञान देकर विद्यार्थियों को विद्वान बनाना है, विद्यार्थियों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए भी है, और संरक्षण के लिए है। तो ऑप्शन जाएगा हमारा ये सभी। तो ऑप्शन है हमारा चौथा। अगला प्रश्न है, मानव जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं, गैसों, ईंधन आदि को पर्यावरण विषय में सम्मिलित करने का मुख्य कारण है। तो मुख्य क्या कारण है? ऑप्शन है उपलब्ध जगाने के लिए, संरक्षण के लिए, नष्ट करने के लिए, उपयोग पर रोकथाम करने के लिए। तो मानव जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं और गैसों, ईंधन आदि का जो पर्यावरण विषय है उसमें सम्मिलित करने का जो मुख्य कारण है वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए संरक्षण के लिए। ऑप्शन जाएगा आपका दूसरा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो पर्यावरण शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए? ऑप्शन है एक समान, आयु एवं शैक्षिक स्तर के अनुसार, या आयु के अनुसार, या शैक्षिक स्तर के अनुसार। तो पर्यावरण शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो होना चाहिए हमारा आयु एवं शैक्षिक स्तर के अनुसार। तो ऑप्शन जाएगा हमारा दूसरा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा की प्रथम अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई थी? कहाँ पे आयोजित हुई थी? ऑप्शन है बेलग्रेड में, या तिबिलिसी में, या भारत में, या पेरिस में। तो पूछा है कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई थी? ये हुई थी हमारी बेलग्रेड में। तो ऑप्शन जाएगा हमारा पहला। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो ऑप्शन है जनसंख्या के घनत्व को, या खान पान को, या यातायात के साधनों को, या ये सभी। तो देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, जनसंख्या के घनत्व को भी करता है, खान पान को भी करता है, यातायात के साधनों को भी करता है। तो ऑप्शन जाएगा हमारा चौथा, ये सभी। अगला प्रश्न है, बच्चों को पर्यावरण का शिक्षण किन रूपों में दिया जाना चाहिए? पूछा है किन रूपों में दिया जाना चाहिए? ऑप्शन है प्रायोगिक, सैद्धांतिक, या पहला व दूसरा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों को पर्यावरण का शिक्षण प्रायोगिक और सैद्धांतिक दोनों रूप में दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन जाएगा आपका तीसरा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण को शिक्षण में स्थान मिलना चाहिए। तो कैसा स्थान मिलना चाहिए? ऑप्शन है आपके सामने प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर, या ये सभी। तो देखिए, पर्यावरण को शिक्षण में जो स्थान मिलना चाहिए वो प्राथमिक स्तर पर मिलना चाहिए। तो ऑप्शन जाएगा आपका पहला। अगला प्रश्न है साथियों, पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है, तो क्या सिद्ध हो सकती है उपयोगी? ऑप्शन है सामान्य शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, या प्रत्यक्ष शिक्षा। तो कैसी शिक्षा होनी चाहिए? ये होनी चाहिए हमारी पर्यावरण शिक्षा। तो ऑप्शन जाएगा हमारा तीसरा।
अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है हमारा औद्योगिकरण की प्रक्रिया को मंद करना, या प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना, या शुद्ध पेय जल की आपूर्ति करना, या खाद्य पदार्थों के उत्पादन पर जोर। तो पर्यावरण शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो कैसा होना चाहिए? हमारा प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना। तो ऑप्शन जाएगा हमारा दूसरा। अगला प्रश्न है, औपचारिक पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है। तो औपचारिक पर्यावरण शिक्षा का कैसा अर्थ है? ऑप्शन है व्याख्या द्वारा पर्यावरण शिक्षा, या साथियों द्वारा पर्यावरण शिक्षा, या प्राथमिक से उच्च स्तरीय शिक्षा में, या पाठ्यक्रमों द्वारा शिक्षा। तो औपचारिक पर्यावरण शिक्षा का जो अर्थ है वो है हमारी प्राथमिक से उच्च स्तरीय शिक्षा में। तो ऑप्शन जाएगा हमारा तीसरा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? तो ध्यान देना, सही पूछा है। तो कौन सा तथ्य सही है? ऑप्शन है पर्यावरण जैविक तत्वों का समूह है, या पर्यावरण अजैविक तत्वों का समूह है, या पर्यावरण जैविक एवं अजैविक तत्वों का समूह है, या इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? तो सही हमारा पूछा है, तो ये आंसर जाएगा हमारा पर्यावरण जैविक एवं अजैविक तत्वों का समूह है। ऑप्शन तीसरा, यहां ए कर लेना है, अजैविक। अजैविक। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है। तो क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ डालकर व्यस्त हो जाएं, या पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए, या विद्यार्थियों का मनोरंजन हो, या विद्यार्थियों को पर्यावरण का ज्ञान हो जाए। तो पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय क्या होना चाहिए? देखिए, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए। तो ऑप्शन जाएगा दूसरा। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे और आप इनको दिल से भी कर रहे होंगे। आपके एग्जाम में इन्हीं प्रश्नों को पूछा जाता है, थोड़ा घुमा फिरा देते हैं। बस आपको ध्यान से प्रश्नों को समझना है और फिर करना है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है। तो पर्यावरण शिक्षा का अर्थ पूछा है, तो क्या है? ऑप्शन है पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना, या पर्यावरण प्रदूषण रोकना, या पर्यावरण के संकट को पहचानना, या पर्यावरण तकनीकी का विकास। तो पूछा है पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है। तो पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। ऑप्शन जाएगा आपका पहला। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द की मूल अभिव्यक्ति करता है? तो किस शब्द की मूल अभिव्यक्ति करता है? ऑप्शन है जैविक घटक, भौतिक परिवेश, या वातावरणीय दशाएं, या समस्त पारिस्थितिकी। तो क्या करेंगे आप कि पर्यावरण शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द की मूल अभिव्यक्ति करता है? समस्त पारिस्थितिकी। तो ऑप्शन जाएगा आपका चौथा। अगला प्रश्न है, सुनामी नाम किससे संबंधित है? तो सुनामी नाम किससे संबंधित है? ऑप्शन है भूकंप, ज्वालामुखी, या पर्वत निर्माण, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई सुनामी नाम किससे संबंधित है? बच्चे अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सुनामी नाम किससे संबंधित है? अगर इस तरह का प्रश्न आता है
तो आप भूकंप लगाएंगे। तो ऑप्शन जाएगा आपका पहला। अगला प्रश्न है, कोयना भूकंप था। कोयना भूकंप था कैसा? देखिए ऑप्शन है भ्रंश मूलक, दबाव मुक्ति मूलक, भ्रमक मुक्ति मूलक या संतुलक मूलक। तो कोयना जो भूकंप था हमारा वो है संतुलक मूलक। तो हमारा ऑप्शन जाएगा चौथा। सुनामी के कहर से सर्वाधिक क्षतिग्रस्त देश था। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, भारत, थाईलैंड या इंडोनेशिया। तो कौन सा देश था हमारा सुनामी के कहर में सर्वाधिक? ये था हमारा थाईलैंड। ऑप्शन जाएगा तीसरा। अगला प्रश्न है, भूकंप के कारण उदित विशाल समुद्री जल धारा को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ऑप्शन है सुनामी, ज्वार धारा, जेट स्ट्रीम या तूफानी धारा। तो हम इसको क्या कहेंगे? देखो, भूकंप के कारण उदित विशाल समुद्री जलधारा को हम कहते हैं, क्या कहेंगे? सुनामी। ऑप्शन जाएगा हमारा पहला। अगला प्रश्न है, टॉम्बॉल निर्मित होता है किससे? ऑप्शन है जलीय क्रिया से, लहरों की क्रिया से, हिमानी क्रिया से या पवन क्रिया से। तो किससे होता है? यह होता है हमारा लहरों की क्रिया से। तो ऑप्शन जाएगा हमारा दूसरा। अगला प्रश्न है, चक्रवात का आकार होता है। तो आकार पूछा है, तो चक्रवात का आकार कैसा होता है? ऑप्शन है बेलनाकार, आयताकार, गोलाकार या दीर्घ वृत्ताकार या कोई नहीं। तो कैसा आकार होता है? इसका आकार हमेशा कैसा होगा? गोलाकार या दीर्घ वृत्ताकार। तो ऑप्शन जाएगा हमारा तीसरा। देखिए अगला प्रश्न है, विश्व विपदा निवारक दशक है। तो पूछा है कि विश्व विपदा निवारक दशक पूछा है, तो क्या होगा? ऑप्शन है हमारा 1980 से लेकर 89 तक या 1990 से लेकर 99 तक या 1971 से लेकर 80 तक या 1951 से लेकर 60 तक। निवारक दशक है हमारा 1990 से लेकर 99 तक। तो ऑप्शन जाएगा हमारा दूसरा। अगला प्रश्न है, चक्रवात में निम्न भाग पर दाब रहता है। तो देखिए चक्रवात में निम्न भाग पर दाब रहता है, तो किस भाग पर दाब रहता है? ऑप्शन है मध्य भाग पर, पिछले भाग पर, अगले भाग पर या बाहर भाग पर। तो कहां पर रहता है? चक्रवात में निम्न भाग पर जो दबाव रहता है वो रहता है हमारा मध्य भाग पर। अगला प्रश्न है, कितनी तीव्रता से अधिक का भूकंप विनाशकारी होता है? तो ध्यान से समझना, कितनी तीव्रता से अधिक का भूकंप विनाशकारी होता है? ऑप्शन है आपके सामने 5.4 रिएक्टर पर या 5 रिएक्टर पर या 4.5 रिएक्टर पर या कोई नहीं। तो किस पे रहता है सबसे ज्यादा खतरनाक? 4.5 रिएक्टर पर। तो ऑप्शन जाएगा हमारा तीसरा। तो साथियों, आज हमने पर्यावरण के 30 प्रश्नों को किया है। आप कमेंट्स करके जरूर बताएंगे कि आपने 30 में से कितने प्रश्नों को सही किया है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी आपके एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।